गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, पोलिंग का अमल जारी। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सर फहरिस्त। नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता 22 उम्मीदवार भी इंतखाबात में शरीक। JUI-FA के 9 उम्मीदवार मैदान में। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 8 खवातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में। 9,50,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम अजला में 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम। मजमूई तौर पर 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार। आज इंतखाबात का दिन है और मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप भारी तादाद में निकले, तीर पे मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, ताकि मैं और आप मिलके गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकमियत दिलवाना चाहता हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाए ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना सकें। अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए पोलिंग डे पर खुसूसी पैगाम। हक के हाकमियत, हक के रोजगार, हक के मिल्कियत को यकीनी बनाया जा सके। 18वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ गिलगित बल्तिस्तान को फराहम करके 5वें सूबे का क़याम अमल में लाया जा सके। बल्तिस्तान के 24 हलकों में इस वक्त पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और मर्द और ख़वातीन की काफ़ी तादाद इस वक्त पोलिंग स्टेशन में अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात कर लिए हैं और इस वक्त पुलिस, रेंजर्स, FC, GB स्काउट्स और पाक आर्मी के जवानों को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे और मुख्तलिफ हलकों में तैनात कर दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का अमल जारी। निगरान वज़ीर इत्तलात गुलाम अब्बास के मुताबिक अवाम की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुँच कर हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। हुकूमती और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस, रेंजर्स, GB स्काउट्स और पाक फौज के जवान तैनात। हुक्काम का कहना है पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इंतखाबात के जरिए खित्ते की तरक्की और खुशहाली के तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात की शहरियों से वोट डालने की अपील। इस इलेक्शन को कामयाब करने के लिए जोग दर जोग पोलिंग स्टेशनों में रश लगा हुआ है। ये इलेक्शन जो है इसको पुरअमन तरीके से करना है, साफ शफाफ तरीके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। जोटियाल एलिमिनेटरी कॉलेज और खोर्म सिटी पाक पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोलिंग के पुरअमन इनकात पर इजहार इत्मीनान। कहा पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की बड़ी हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं। अवाम पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने, तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी। वोटर्स, उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट्स मोबाइल साथ नहीं ले जा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खुसूसी हिदायत जारी। मीडिया नुमाइंदगान और मुबस्सरीन मुस्तस्ना होंगे। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई होगी। ये मेरा पहला वोट है जो मैं आज यहाँ पे कास्ट करने के लिए आई हूँ और हम यहाँ पे सुबह से लाइन में बैठे हुए हैं और जब तक मैं अपना वोट कास्ट नहीं करूँगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और क्योंकि हम GB में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस बंदे को भी हम सेलेक्ट करें वो हमारे प्रॉब्लम्स को, वो हमारे इश्यूज़ को सुने। जो भी आएगा बेहतर इस इलाके की तरक्की के लिए अच्छा काम जो करेगा हम इंशाल्लाह उसी को ही वोट देते। पोलिंग का हतमी दिन आ गया है। हाँ, बस हम तब्दीली के लिए वोट दे रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी आएगा इस इलाके के लिए काम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में वोटिंग का अमल जारी। अवाम जोश व खरोश शुरूज पर पहुंच गया है। पोलिंग स्टेशन के बाहर शहरियों की बड़ी तादाद की कतारें। वोटर्स का कहना है कि इलाके का बुनियादी मसला बिजली की लोड शेडिंग है। इंतखाबात के बाद नुमाइंदे अक्सर इलाके को नजरअंदाज कर देते हैं।
स्कर्दू हल्का 17 में पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी। पोलिंग स्टेशन नंबर 22 पर सुबह से वोटर्स की बड़ी तादाद हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पहुंची। 1111 रजिस्टर्ड वोटर्स में 350 से ज़ायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। शहरी इंतखाबी अमल पर इत्मीनान और जोश व खरोश का इजहार कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कवरेज का चैलेंज 365 न्यूज़ लोगों को पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह रखे हुए है। 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद, सबसे मौसर और तेज़ तरीन कवरेज जारी। 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर तज्जियों और तबसरों का सिलसिला भी जारी। माहिर तज्जियाकार अपनी आरा से लोगों को बाखबर रखे हुए हैं, जबकि रिपोर्टर्स मैदान में क्या चल रहा है सब दिखा रहे हैं। नताइज मुकम्मल होने तक 365 न्यूज़ की कवरेज जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार, शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान बरामद। कानूनी शिकनी बर्दाश्त नहीं, AJK पुलिस के शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नज़र। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर नाखुश। इस्लामाबाद में पार्टी का अहम इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। खित्ते की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। इजलास में आइंदा हिकमत अमली और अहम फैसलों का भी इम्कान। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और मोहसिन नकवी के दरमियान 3 दिनों में यह तीसरी मुलाकात है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया सूरत हाल पर सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का खुसूसी ख़त लेकर आया हूँ। चीन का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को पुरएतमाद और काबिल भरोसा सालिस करार दे दिया। ईरानी इदारुल हुकूमत तेहरान में तैनात चीनी सफ़ीर कोंग पैक 2 के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, फरीकैन के दरमियान राबताकारी और मुज़ाकराती माहौल पैदा करने में मुअस्सर किरदार अदा किया। चीन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को तक़वियत देने पर पाकिस्तान की काविशों को खिराज तहसीन। उम्मीद ज़ाहिर की कि सिफारती इक़दामात से सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। लबनान की फौज के कमांडर जनरल रोडोल्फ हाइकल आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। लबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अल अरबिया के मुताबिक बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में सालसी की कोशिश कर रहा है। ईरान में हुकूमत की रिजीम चेंज में मुबैना नाकामी। इसराइली खुफिया इदारे मोसाद में बड़ी कार्रवाई, नायब डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए सरबरा रोमन गुफमैन के ओहदा संभालने के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबरा के इस्तीफे समेत मजीद बरतरफियों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरकारी हज स्कीम के तहत रवा बरस पाकिस्तानियों ने हज पर 139 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए। 1,19,000 से ज़ायद आज़मीन ने फ़रीज़ाए हज अदा किया। लॉन्ग प्रोग्राम का इंतखाब 65%, जबकि शॉर्ट प्रोग्राम का इंतखाब तकरीबन 35% हाजियों ने किया। प्राइवेट हज अखराजात पर भी भारी अखराजात किए गए। हज 2026 के बाद पाकिस्तानी हुजाज कराम की वापसी का अमल जारी। 34,000 पाकिस्तानी हुजाज वतन वापस पहुंच गए। 84,000 से ज़ायद अब भी सऊदी अरब में मौजूद। पोस्ट हज ऑपरेशन के तहत रियाजुल जन्ना की ज़ियारत और सिटी चेक इन प्रो सहूलत जारी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की भी आज वतन वापसी मुतवक्के।
آج سے 12 جون تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی. سندھ، جنوبی بلند پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق 8 سے 10 جون کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے. بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچنے کا امکان. جنوبی سندھ اور بلوچستان میں پارہ 46 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے. کراچی میں 40 سے 43 ڈگری درجہ حرارت اور شدید مرطوب موسم کی پیشگوئی. غزہ شہر پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید. صہیونی فوج نے عدی کی تقریب پر بمباری کی. حملہ 2 میزائلوں کے ذریعے کیا اور جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ. حملے میں 1 درجن سے زائد افراد زخمی. عالمی یوم تحفظ غزہ پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات. محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کے عزم کا اعادہ. اقوام متحدہ کے تحت منائے جانے والے اس دن پر عالمی ادارہ صحت اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اشتراک سے خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام، آگاہی اور مؤثر اقدامات کی ہدایت پر زور. پاکستان نے زرعی اصلاحات، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے غذائی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان میں ٹیکس، ڈیجیٹل معیشت اور تجارتی اصلاحات کے مثبت اثرات. مالی سال 2025 میں ٹیکس وصولیوں میں 26% اضافہ. آن لائن بلنگ اور ڈیجیٹل نظام سے لاکھوں ٹیکس دہندگان جڑ گئے. راست نظام اور نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت کاروباری آسانی، شفافیت اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں بہتری ریکارڈ ہوئی. پنجاب اسمبلی میں جدید ڈیجیٹل پارلیمنٹ کی جانب اہم پیش رفت. یورپی یونین کے IP5 پروگرام کے تحت اسمبلی ہال میں 380 جدید ٹیبلٹس کی فراہمی. پنجاب اسمبلی کا آئندہ اجلاس پیپر لیس ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے مطابق قانون سازی سے متعلق تمام دستاویزات ڈیجیٹل نظام کے ذریعے فراہم کی جائیں گی. اقدام شفافیت، رفتار اور سالانہ کروڑوں روپے کی بچت کا باعث بنے گا. پنجاب اسمبلی گرین اور ماڈرن پارلیمنٹ کے ویژن کے طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے.